Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. वेलकम बैक टू लेवल अप। मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक यानी कि एक नया वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में एंड मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में कि काफ़ी लोगों को डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पता होगा, बट स्टिल मैं इस टॉपिक को डाल देती हूँ एज ए वीडियो ताकि जिन्हें नहीं पता है वो इसे समझ लें और जिसे पता है वो भी इसे और अच्छे से क्लियर कर लें। तो आइए हम पढ़ते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। तो एज सच हम जान चुके हैं कि एजुकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस के थ्रू भी हो जाता है, यानी कि हम पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं, हम वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, हम स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं या फिर हम कॉलेज पढ़ रहे हैं या फिर मान लीजिए हम कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो हम घर पे घर के कंफर्ट जोन पे बैठ के कर सकते हैं। ओके, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन का ऐसा क्या है कि हम डिस्टेंस में पढ़े, हम क्यों स्कूल में जाके नहीं पढ़ सकते, हम क्यों कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते? तो ज़्यादातर डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है वो लोग करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मैक्सिमम लोगों के पास रीजंस होता है तभी वो डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं। और ज़्यादातर हमारी भी थिंकिंग ये होती है कि हम डिस्टेंस से पढ़ने से अच्छा हम फिजिकली जाएं, दोस्तों से मिलें, एनवायरनमेंट में पर्सनली मतलब वहाँ पे जाके विजिट करें, वहाँ बैठे, वहाँ पे बैठ के फिजिकली क्लास ले, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो अभी यही हम इसकी नीड में पढ़ेंगे कि क्यों हम डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी रीज़न की वजह से, आप पर्सनल भी बोल सकते हैं उस चीज़ को या फिर इंटेंशनली भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने अचानक से मन बना लिया कि अब मुझे स्टडी नहीं करना। ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद या फिर कुछ साल बाद आपको ये फील होने लगा कि नहीं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, मुझे एजुकेशन लेना है। लेकिन जब आप किसी ब्रेक के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, वो नॉर्मल स्कूल्स में या फिर नॉर्मल कॉलेजेस में बोलेंगे कि आप तो काफ़ी ब्रेक के बाद, इसमें हम एडमिशन कराने में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। तो उस केस में हम कहाँ पे चले जाते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन में। ओके, तो डिस्टेंस एजुकेशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एज बार नहीं होती। अगर आप ओल्ड भी हो चुके हो तब भी आप यहाँ पे आराम से स्टडीज़ कर सकते हो। या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी, कुछ फीमेल्स जिनकी मैरिज हो गई, ठीक है ना, कुछ मदर्स हैं जिन्होंने कॉलेज किया था लेकिन आफ्टर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाने की वजह से उनके स्टडीज़ में काफ़ी टाइम होता है ना, कभी स्टडीज़ में कभी करियर में भी ब्रेक आ जाता है। तो अगर आपका ऐसा ब्रेक आ गया, उसके बाद एक आप फ्रेश बिगिन करना चाहते हो तो डिस्टेंस एजुकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई मजबूरी हो तो ही आप डिस्टेंस, बहुत से लोग इंटेंशनली भी डिस्टेंस में जाते हैं क्योंकि वो कंफर्ट में, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के कंफर्ट में पढ़ना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, फिजिकली नहीं जा सकते, तो वो भी डिस्टेंस एजुकेशन में चले जाते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है, इसमें दो तरीके की चीज़ होती है। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 12th क्लियर किया, उसके बाद उन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो गया और उनकी अच्छी जॉब लग गई। तो अब क्या होगा, अब हम सोचते हैं यार अच्छी जॉब है, छोड़े कैसे, लेकिन आगे पढ़ना भी है। तो उस केस में हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम डिस्टेंस में जा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर रोज़ जाके क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी। ओके, डिस्टेंस, हमें यहाँ पे रोज जाके क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से हम अपने जॉब की, जहाँ पे जॉब है उस प्लेस में हम जा सकते हैं, अपना जॉब भी कर सकते हैं, साथ साथ में हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। और कभी कभी जॉब प्लेस में ही आपको फील होता है कि मैं एक आधा कोर्स और भी कर लूँ तो हो सकता है कि मेरी प्रमोशन हो जाए। मान लीजिए आपने जिस टाइम पे जॉब ज्वाइन किया था आप बीकॉम थे या फिर बीए थे, ठीक है ना, लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही जॉब में, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए ये रूल होता है कि कभी कभी हमारी क्वालिफिकेशन मैटर करती है प्रमोशन लेने में। ओके, आपके पास हो सकता है टैलेंट बहुत हो, आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कभी
क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज़ मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं होगी तो हो सकता है बहुत से स्कूल्स मुझे मना कर दे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जिस टाइम पे प्रमोशन लेने जाते हैं तो हमारी क्वालिफिकेशन बीच में आने लग जाती है, उस समय हमारी क्वालिफिकेशन हमें कम लगने लग जाती है एक पर्टिकुलर प्रमोशन को पाने के लिए। तब भी लोग क्या करते हैं ना, जॉब में रहते हुए अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब आपको जो फील होता है कि मेरी इस तरीके की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब भी मुझे ये प्रमोशन मिल सकता है, तो हम जॉब में रहते हुए जॉब छोड़ना भी नहीं चाहते और हम पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, कभी कभी जोग्राफिकल लिमिटेशंस की वजह से, जोग्राफिकल मतलब जैसे मैं एक पर्टिकुलर प्लेस में हूँ, आप एक पर्टिकुलर प्लेस में हो, ठीक है, बहुत से ऐसे गांव होते हैं, बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आज भी एजुकेशन की कमी है। ठीक है, मान लीजिए कोई किसी गांव से बिलोंग करता है, वहाँ पे स्कूल्स तो हैं लेकिन कॉलेजेस नहीं है, लेकिन ये भी है कि उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली बाहर जाने को अलाउ नहीं करे, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप बाहर हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई कर सको, तो उस वक्त भी आपकी जो नीड है डिस्टेंस एजुकेशन की आने लग जाती है। फिर आप अपने घर पे कंफर्ट जोन में बैठे हुए आप अपने एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। ओके, तो कभी कभी जोग्राफिकल बाउंडेशन यानी कि हम जिस एरिया में रहते हैं उससे बाहर जाके कभी हमें कुछ करना है, लेकिन हमारे पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से जब हम नहीं जा सकते तो हम डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाते हैं। ओके, करियर, ऑब्वियस सी बात है, करियर, आप अपने करियर के लिए सोच रहे हो, आप अपने जिस तरीके से एक प्रमोशन है आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हो करियर से, ठीक है ना। जिस तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रमोशन हो, है ना, हम आगे बढ़ें, तो आप अपने करियर से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए भी डिस्टेंस में जा सकते हो। कभी कभी आप सोचते हो कि मैं अपने जॉब में रहते हुए ही स्टडी करना चाहता हूँ, या फिर अपनी पर्टिकुलर करियर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, या फिर अपने करियर में प्रमोशन लाना चाहता हूँ जॉब में रहते हुए, तब भी आप डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। उसकी नीड फील होती है उस टाइम पे। कभी कभी आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, बहुत से ऐसे घर होते हैं जिसमें बहुत सी छोटी उम्र में बहुत से बच्चे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ जाती है, वो कोई भी रीज़न होता है, XYZ कोई भी रीज़न की वजह से। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ऊपर पर्सनल जिम्मेदारी बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज में आ जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, हम अपनी स्टडी को लेके चिंता करने लग जाते हैं कि अपनी पर्सनल चीज़ों को सुलझाएं, या फिर हम अपनी स्टडीज़ करें। तो मैक्सिमम टाइम बच्चे स्टडीज़ छोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ने इतनी फैसिलिटी दे दी है कि आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवर्स जाके स्कूल में बैठना या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस में बैठना एजुकेशन को लेके ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन से जो है एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, तो ये था डिस्टेंस एजुकेशन का मीनिंग और डिस्टेंस एजुकेशन की नीड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।